नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और अब शुरुआत करते हैं टॉप 100 न्यूज की। पेंड्रा में ट्रेलर फंसने से लगा लंबा जाम। रतनपुर मार्ग पर लगा लंबा जाम। जाम की वजह से यात्रियों को परेशानी। गटोली गांव के पास फंसा था ट्रेलर। बेमेतरा में बिजली समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन। कई गांव के लोगों और किसानों ने किया प्रदर्शन। बिजली ऑफिस का घेराव कर किया विरोध। कुछ घंटों के लिए ही हो रही बिजली की सप्लाई। ग्रामीणों ने कहा समाधान नहीं हुआ तो करेंगे चक्का जाम। नवागढ़ के नांदल, घाटोली और खैरा समेत कई गांवों के लोगों ने जताया विरोध। इंदौर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। गुजरात में चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 4.5 किलो सोना बरामद। अहमदाबाद के एक व्यापारी का बताया जा रहा सोना इंदौर में किसी व्यापारी को बेचने लाया था। सोना व्यापारी के ड्राइवर पर चोरी का आरोप। रायगढ़ में लाखों की ठगी करने वाला गिरफ्तार। जांजगीर चांपा की महिला से की 50 लाख की ठगी। 6 करोड़ का फर्जी टेंडर दिखाकर महिला को ठगा। फरार आरोपी सुदीप मंडल को पुलिस ने पकड़ा। असीम कृपा फाउंडेशन के संचालक और साथी पर आरोप। मुख्य आरोपी रंजीत चौहान पहले ही हो चुका है गिरफ्तार। उज्जैन में पुलिस की गिरफ्त में लुटेरी दुल्हन गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। 2 अभी भी फरार। आरोपियों के पास से 40,000 रुपए बरामद। 1.5 लाख रुपए में विवाहिता ने की थी शादी। पति से ने रिश्तेदार बनकर युवक से कराई थी शादी। बताया जा रहा है कि खाचरोद कला का यह मामला है और जांच जारी। गुना में मजदूर की बर्बर तरीके से हत्या। बहन को प्रपोज करने पर आरोपी नाराज। फोन करने के लिए ऑनलाइन मंगाए 5 चाकू। दोस्तों के साथ मिलकर उपज मंडी में कर दी हत्या। हत्या के बाद चाकू से बहन का बर्थडे केक काटा। पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। बेमेतरा में हत्या के मामले में सजा का ऐलान। कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 11,000 का जुर्माना लगाया। पिछले साल मई महीने में हुई थी वारदात। पेड़ काटने को लेकर विवाद में भिड़े थे गुट। धारदार हथियार से कर दी थी दुखनी साहू की हत्या। बुरहानपुर में गणेश प्रतिमा ले जा रही ट्रॉली पलटी। ट्रॉली के नीचे दबने से एक युवक की मौत। जर्जर सड़क होने के चलते पलट गई ट्रॉली। मंडला के महाराजपुर इलाके में 21 अगस्त को शव मिलने का मामला। सिंगारपुर गांव का रहने वाला था शख्स। पत्थर लाठी से हमला कर की गई थी हत्या। शराब पीने के बाद हुआ था विवाद। पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। धमतरी में राम सगरी तालाब के पास हथियार लहराने वाला गिरफ्तार। चाकू लहराकर लोगों को डरा रहा था युवक। आरोपी के कब्जे से हथियार बरामद। छतरपुर में लगातार बढ़ रहा बदमाशों का आतंक। ताजा मामला चौबे कॉलोनी का। कॉलोनी के बाहर कुछ युवक रोजाना बैठते हैं और राहगीरों से विवाद करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया। फिलहाल चौबे कॉलोनी के लोगों में इस घटना को लेकर दहशत। अशोकनगर में इलाज नहीं मिलने से युवक की मौत। परिजनों ने कलेक्ट्रेट में शव रखकर हंगामा किया। करंट लगने से घायल हो गया था युवक। जिला अस्पताल में समय पर नहीं मिला इलाज। सीएमएचओ ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को निलंबित किया। 2 महीने पहले युवक के भाई भी करंट से भाई की हुई थी मौत। सागर जिले में अवैध खनन के दौरान मासूम को करंट लगने का मामला। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजा कारण बताओ नोटिस। 14 साल के बच्चे को करंट लगने से गंवाना पड़ा हाथ। एमबीबीएस और बीडीएस प्रवेश में सशस्त्र बल कोटे से छेड़छाड़ पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। केंद्र सरकार से मांगा जवाब। 28 अगस्त तक जवाब पेश करने के निर्देश। रतलाम में करनी सेना की खुलेआम दबंगई। जीवन सिंह शेरपुर ने बिजली जेई से की बदसलूकी। पुलिस की मौजूदगी में दी जेई को धमकी। स्मार्ट मीटर का विरोध करने पहुंची थी करनी सेना। इंदौर में फिल्म पुष्पा की तरह शराब तस्करी। सीमेंट की बोरियों के बीच छुपाई शराब। कंटेनर में से 811 पेटी अवैध शराब बरामद। गुजरात ले जाई जा रही थी शराब। पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार। आरोपी ड्राइवर से पूछताछ जारी।
खरगोन में लगातार बारिश से उफान पर नदी नाले। पड़ाली नदी की पुलिया पर फंसा छात्रों का टेम्पो। पानी के तेज बहाव में फंसा छात्रों से भरा टेम्पो। आसपास के लोगों ने सभी को सुरक्षित बचाया। टेम्पो चालक की बड़ी लापरवाही आई सामने। नर्मदापुरम में चलती ट्रेन से गिरा सेना का जवान। जवान के ऊपर से गुजर गई 3 से 4 ट्रेन। जवान सुरक्षित, अस्पताल में इलाज जारी। बैतूल में सिर से जुड़ी जुड़वा बच्चियों का जन्म। दोनों बच्चियों की हालत नाजुक। भोपाल किया गया रेफर। सेलगांव की निवासी है प्रसूता। खरगोन के बरूड इलाके में कुएं से सांप का रेस्क्यू। 5 दिन पहले कुएं में गिर गया था सांप। ग्रामीणों ने सांप का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। रायपुर से खबर है, जहां 14 दिन की न्यायिक हिरासत में चैतन्य बघेल। 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट ने भेजा जेल। रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने कोर्ट में किया था पेश। शराब घोटाले में हुई थी चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी। 18 जुलाई को ईडी ने की थी चैतन्य की गिरफ्तारी। पांडुरना में गोटबार मेले का आयोजन। लोगों ने एक दूसरे पर बरसाए पत्थर। पत्थरबाजी में अब तक 950 लोग घायल। घायलों के लिए बनाए 6 हेल्थ सेंटर। निगरानी के लिए 600 जवान तैनात। पांडुरना में गोटमार मेले में शामिल हुए विधायक नीलेश उइके ने की पत्थरबाजी। परंपरागत मेले में पत्थरबाजी करते हैं लोग। अब तक मेले में 934 से ज्यादा लोग घायल हुए। भोपाल में युवक पर जानलेवा हमला। मामूली बहस के बाद युवक से मारपीट। चाकू और हॉकी से जानलेवा वार। युवक घायल। बदमाशों पर चढ़ाई कार चढ़ाने पर मौके से भागे बदमाश। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे गुना। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर लिया जायजा। बाढ़ प्रभावित लोगों से सिंधिया ने की बातचीत। सिंधिया ने हर संभव मदद का दिया आश्वासन। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने विपक्ष को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर साधा निशाना। विजय शर्मा ने कहा, ऐसे व्यक्ति को कोई कैसे स्वीकार कर सकता है जिसने 2011 में सलवा जुडूम को रोकने का फैसला सुनाया है। छत्तीसगढ़ में पोला उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। जहां भूपेश बघेल के जन्मदिन के साथ ही पोला उत्सव का आयोजन किया गया। छतरपुर में भारी बारिश से गिरी स्कूल की बिल्डिंग। 200 साल पुरानी रियासतकालीन बिल्डिंग बताई जा रही। स्कूल के ढहने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। रीवा में पुरानी दीवार को तोड़ते वक्त हादसा। मकान मालिक और मजदूर की मौत। हादसे में कई मजदूर गंभीर रूप से घायल। बैकुंठपुर थाने के नादाना गांव का मामला। छतरपुर में टीचर और कुक पर जानलेवा हमला। हमले में बाल बची टीचर की जान। हमले में टीचर को लगी गंभीर चोट। महिला कुक से विवाद को लेकर हमला। बीच बचाव करने पर किया टीचर पर हमला। खंडवा में कार और बाइक सवार की टक्कर। चौराहा पार करने के दौरान दोनों के बीच टक्कर। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। बेमेतरा में स्कूली बच्चों के बीच जमकर मारपीट। बैट से एक छात्र ने दूसरे छात्र पर किया हमला। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय के बताए जा रहे बच्चे। कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 की घटना। इंदौर में व्यापारी की चाकू मारकर हत्या। पूर्व बिजनेस पार्टनर पर हत्या का आरोप। घर में घुसकर की व्यापारी की हत्या। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। सूरजपुर में तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार। अनियंत्रित होकर दुकान में जा घुसी कार। नाबालिग शख्स चला रहा था कार। कार में सवार थे 4 युवक युवती। कार छोड़कर मौके से सभी फरार। बिलासपुर में रेलवे यार्ड में सफाई कर्मी को लगा करंट। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से लगा करंट। वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच की धुलाई के दौरान हादसा। झुलसे युवक को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। डिंडौरी में जिला जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में कैदी की मौत। परिजनों का जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। रात 2 बजे कैदी पवन को लाया गया था अस्पताल। सुबह
10:30 बजे परिवार को दी गई मौत की सूचना। रायसेन में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, खुलेआम बिक रही गर्भपात कराने वाली किट। मेडिकल स्टोर संचालक बेच रहा गर्भपात की किट, बिना डॉक्टर की परामर्श किट बेचने का आरोप। सुकमा में सीआरपीएफ के जवान ने मिनपा कैंप में की आत्महत्या, सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली। बिहार का रहने वाला था सीआरपीएफ जवान, हाल ही में छुट्टी बिताकर कैंप लौटा था जवान। अनूपपुर के कोतमा में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, युवक से सरपंच के पति और बेटे ने की थी मारपीट। युवक ने पुलिस पर लापरवाही का लगाया आरोप। कवर्धा में थाने में हंगामा करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर निकाला जुलूस। हंगामे के साथ बदमाशों ने पुलिस से भी की बदसलूकी। राजनांदगांव में गड्ढे में गिरने से युवक की मौत, मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने नगर निगम के 3 अधिकारी समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। शिवपुरी के कोलारस के खरई में लगातार हो रही बारिशों से खरई स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर गया, जिसके चलते यहां प्रसूताओं को पहुंचाना बड़ी मुश्किल है। कोंडागांव के केशकाल के नालाझार में 14 अगस्त की रात को हुए मुठभेड़ को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने सवाल उठाए हैं। सर्ववादी समाज ने जांच टीम गठित कर मामले की जांच की। भोपाल में मुकेश नायक के बयान पर निशाना, विधायक भगवान दास सबनानी ने कसातंज कांग्रेस नेताओं की मानसिकता कुंठित। सबनानी ने कहा, अध्यात्म से जुड़ा व्यक्ति से ऐसे उम्मीद नहीं की जा सकती। भोपाल में नशीली दवाई बेचने पर मेडिकल सील, क्राइम ब्रांच भोपाल ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 510 प्रतिबंधित नाइट्रावेट 10 की गोलियां जब्त। गिरफ्तार आरोपियों पर पहले से दर्ज है कई मामले। सूरजपुर जिले में हाथियों का उत्पात जारी, हाथियों ने ग्रामीण के घर को पहुंचाया नुकसान, ग्रामीणों की फसलों को भी पहुंचाया नुकसान। वही इलाके में घूम रहे 55 हाथी। रायगढ़ में बिजली हाथी, जंगली हाथी का आतंक। दंतैल हाथी ने तोड़ा राइस मिल का गेट, राइस मिल में खाई धान बोरियां फेंकी। रात भर 3 बार मिल में घुसा हाथी। बलरामपुर के वाड्रफ नगर में दल से बिछड़े हाथी ने मचाया उत्पात। कोटराही गांव में हाथी ने किसान पर हमला किया और कच्चा मकान भी तोड़ दिया। घर में सो रहे 2 लोगों ने भागकर बचाई जान। 10 दिनों से रिहायशी इलाके में घूम रहा है हाथी। जापान दौरे के बीच वैश्विक व्यापार को लेकर सीएम साय ने दिया अपडेट। व्यापार और निवेश से जुड़ी कंपनी जेट्रो ने छत्तीसगढ़ राज्य के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने को लेकर रुचि जताई। गरियाबंद जिला अस्पताल में महिला गार्ड के मरीज को इंजेक्शन लगाने वाले मामले में हाईकोर्ट ने अपनाया सख्त रुख। हाईकोर्ट ने मामले को लापरवाही और सिस्टमैटिक फेलियर बताया। मध्य प्रदेश का सबसे लंबे ओवरब्रिज बनकर तैयार, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और एमपी के सीएम मोहन यादव ने किया लोकार्पण। ब्रिज को देखने उमड़ी जबलपुर की जनता। पहाड़ से मैदान तक आज भी बारिश का अलर्ट, जम्मू हिमाचल उत्तराखंड में बरस सकते हैं बादल। गुजरात राजस्थान में 29 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी। बिहार के नालंदा में भारी बारिश से लोकाइन नदी उफान पर, दर्जनों घर तबाह, सड़कें बह गईं और फसलों का हुआ भारी नुकसान। जयपुर में लगातार हो रही भारी बारिश का असर ऐतिहासिक आमेर किले पर भी देखने को मिला। किले के विशाल दीवार का हिस्सा अचानक ढह गया। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में भारी बारिश से हालात बिगड़े, नदियां उफान पर, निचले इलाकों में भरा पानी। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह। राजस्थान के टोंक जिले में बीसलपुर बांध में से 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा। बांध के 2 गेट खोलने के बाद बनास नदी उफान पर है। गुजरात के साबरमती नदी में बड़ा नाव हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पलटी नाव। एनडीआरएफ के 3 जवान तेज बहाव में बहे, मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री मोदी 25 और 26 अगस्त को गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कई बड़े विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को मिजोरम में वैराबी सायरांग रेलवे लाइन का करेंगे उद्घाटन। पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को मिलेगा नया आयाम।
बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन सहित कई नेता समिति में सदस्य, राज्य के सीएम और गवर्नर भी शामिल। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के मानसून सत्र को लेकर दिया बयान। कहा, यह सत्र देश के लिहाज से पूरी तरह सफल रहा, लेकिन विपक्ष के लिए नाकाम। कई अहम बिल पास हुए जिससे जनता को फायदा मिलेगा। मानसून सत्र में पेश संविधान संशोधन बिल को लेकर किरेन रिजिजू का बड़ा खुलासा। कहा, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री को बिल के दायरे से बाहर रखने का रखा था प्रस्ताव, लेकिन पीएम मोदी नहीं माने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका पर साधा निशाना। बोले, भारतीय किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों से समझौता नहीं होगा। सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े मामले में तेजस्वी यादव पर 2 राज्यों में एफआईआर। जवाब में तेजस्वी बोले, अब जुमला बोलना भी गुनाह हो गया है। पीडीआर की रिपोर्ट के बाद बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का बयान। बोले, जगत मोहन रेड्डी और एमके स्टालिन जैसे सीएम पर सबसे ज्यादा आपराधिक मामले। 130वें संशोधन बिल पर विपक्ष की बेचैनी स्वाभाविक। डाक विभाग ने 25 अगस्त से अमेरिका जाने वाले सभी डाक आर्टिकल्स की बुकिंग अस्थायी रूप से की स्थगित। – 2026 विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में 14,000 नए मतदान केंद्र जुड़ने की तैयारी। 29 अगस्त को चुनाव आयोग बुलाएगा सर्वदलीय बैठक। ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए एक महिला को जिंदा जलाकर मारने का आरोप। पीड़िता के मारपीट का वीडियो आया सामने। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। इंसाफ की मांग को लेकर लोगों का प्रदर्शन। ईडी ने दिल्ली एनसीआर में फर्जी कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़। अमेरिकी नागरिकों को बनाया जा रहा था निशाना। 130 करोड़ का घोटाला, 30 बैंक अकाउंट फ्रिज और 8 लग्जरी कार जब्त। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में हरिद्वार सितारगंज हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर। फॉर्च्यूनर और ऑटो की आमने सामने टक्कर में 5 लोगों की मौत। मरने वालों में 2 महिलाएं और 2 मासूम बच्चे भी शामिल। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के जुनोना जंगल में पिता पुत्र पर भालू ने किया अचानक हमला। दोनों गंभीर रूप से घायल। पिता की हालत बिगड़ने पर नागपुर मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। यूपी के मुरादाबाद में मुठभेड़ के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार। पॉक्सो और मानव तस्करी के आरोपों के बीच दया की लगा रहे हैं गुहार। शिमला में लोगों पर हमलावर कुत्तों की अब दूर से पहचान हो सकेगी। शिमला नगर निगम ने ऐसे लावारिस कुत्तों के गले में लाल रंग का पट्टा लगाने का अभियान शुरू कर दिया है। बिहार के रोहतास से शिक्षक के अपहरण मामले में पुलिस और अपहरणकर्ताओं के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। गोलीबारी में 2 अपराधी घायल, कुल 7 गिरफ्तार। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर ड्यूटी दे रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी तेज रफ्तार कार की आगोश में आए। पुलिसकर्मी की हालत गंभीर। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, इलाज जारी। वसई में स्कूल जाते समय बच्चे पर गिरा जंग लगा स्ट्रीट लाइट का खंभा। बैग पर गिरने से बची जान। नागरिकों में गुस्सा, खतरनाक खंभे बदलने की मांग। ऑनलाइन गेमिंग कानून का असर। सूत्रों के मुताबिक अब टीम इंडिया की जर्सी पर नहीं दिखेगा ड्रीम 11। एशिया कप में बिना टाइटल स्पॉन्सर की जा सकती है टीम इंडिया। फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी और फीफा वर्ल्ड कप विजेता अर्जेंटीना टीम इस साल नवंबर में भारत दौरे पर आएंगे। 10 से 18 नवंबर तक केरल में रहेंगे और खेलेंगे एक फ्रेंडली मैच। जापान के सुमितोमो में बैंकिंग कॉरपोरेशन को भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी। यस बैंक ने खरीद सकेंगे 25% हिस्सेदारी। संजय मांजरेकर ने अजित आगरकर पर साधा निशाना। बोले, शुभमन गिल के लिए अय्यर के साथ नाइंसाफी की गई, फैसले का कोई मतलब नहीं। बॉलीवुड के स्टार अक्षय कुमार और सैफ अली खान 18 साल बाद फिर एक साथ नजर आएंगे। दोनों प्रियदर्शन के फिल्म हैवान में काम कर रहे हैं। शूटिंग मुंबई से शुरू हो चुकी है और फैंस में उत्साह चरम पर है।
टाइगर श्रॉफ और साजिद नाडियाडवाला 30 अगस्त को करेंगे बागी 4 का ट्रेलर लॉन्च।